नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है योगेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मर्स वर्ल्ड वाइड पर। दोस्तों आज मैं आया हूं हसनगढ़ गांव और हसनगढ़ गांव के अंदर स्थित आईटीआई जो कि एक गवर्नमेंट आईटीआई है और उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। दोस्तों एक काफ़ी अनोखा प्रोजेक्ट है वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती से संबंधित। तो आज हम यहाँ पर धर्मेंद्र दून जी से जानेंगे कि किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट को चला रहे हैं और यहाँ आसपास के किसानों को किस प्रकार से वो प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वो भी ऑर्गेनिक खेती करें और अच्छे से अच्छा मुनाफा अपनी ज़मीन से ले सकें। तो आइए दोस्तों आगे की अधिक जानकारी हम धर्मेंद्र दून जी से, जो कि यहाँ पर एचएसआई इंस्पेक्टर हैं आईटीआई के अंदर, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी योगेश जी। सर आप फार्मर्स वर्ल्ड वाइड चैनल देखने वाले लोगों को कृपया अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर मैं धर्मेंद्र दून, गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर एचएसआई मेरी ट्रेड है जी। और यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हसनगढ़ में कार्यरत हैं। ठीक और है। हमारी आईटीआई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है हमने जी वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है। और इसमें हमारे जो संस्थान में हमने ये सोचा था कि हमारे एरिए के किसानों को फ़ायदा हो। और आज के युग में जो केमिकल्स हम खा रहे हैं, बिल्कुल जितने उसके दुष्परिणाम हमारे ऊपर आ रहे हैं कि हर गांव में कैंसर के मरीज़ मिल रहे हैं, उससे दूसरी बीमारियां भी केमिकल्स के द्वारा हो रही हैं। उनसे बचने के लिए हम किसानों को अपने क्षेत्र में अपने स्टूडेंट्स के द्वारा ये मैसेज पहुंचाएं कि ऑर्गेनिक्स ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट में हमारे जो प्रिंसिपल हैं जी संदीप अहलावत जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके ही कोऑपरेशन से हम ये शुरू कर पाए हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके और भी किसान भाई जो भी वर्मी कंपोस्ट की खेती करना चाहते हैं वो भी इससे से अच्छी जानकारी इकट्ठा करें और अपने एरिया में वो खेती शुरू कर सकें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। धर्मेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? योगेश जी, हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों को अच्छी क्वालिटी की खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। आज के ज़माने में जो ज़रूरत है लोगों की वो शुद्ध खाना, बिल्कुल, जिससे बीमारियां और स्वास्थ्य दोनों बच सकें। बीमारियां नहीं आएंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा जी। और जिस तरह से आज केमिकल और फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम आपको पंजाब और हरियाणा में काफ़ी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, हर घर में कैंसर का मरीज़ है जी सर। और पंजाब से तो एक स्पेशल कैंसर ट्रेन जाती है राजस्थान के लिए। अच्छा, ये नौबत तक है बिल्कुल पेस्टिसाइड्स के कारण। तो इन लोगों ने जो प्राकृतिक हमारी खेती थी, जो पुरानी पद्धति के अनुसार खेती करते थे जी सर, उस पद्धति को छोड़ करके हमने पेस्टिसाइड्स पर जाकर हमारा नुकसान किया है। इसी चीज़ को हमने देखते हुए लोगों को समझाने के लिए ये हमने खुद प्रोजेक्ट किया है ताकि वो देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। जी, बहुत ही अच्छा स्टेप है सर आपका। सर आपसे जानना चाहूँगा कि शुरुआती तौर पर यदि कोई किसान भाई जिसके पास बिल्कुल कम से कम भूमि है वो इसको कितने रुपए से शुरू कर सकता है आपके अनुसार? ये एक लो कॉस्ट बिजनेस है। अगर इसे बिजनेस मॉडल के तौर पर भी किया जाए तो बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। मैं भी थोड़ी देर में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है। इसको हमें हर किसान जिसके पास 2 पशु हैं, 3 पशु हैं जी, उनके पास गाय या भैंस का गोबर उपलब्ध है तो वो मिनिमम खर्चे में बहुत ही कम कॉस्ट में इसको कर सकता है और अपने यूरिया डीएपी वगैरह केमिकल्स पर आने वाले खर्च को बिल्कुल ज़ीरो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि सर कितने समय में ये तैयार हो जाती है इसकी खाद और शुरुआत में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है? ये सर इसका जो टाइमिंग होता है 40 से 60 दिन का होता है। ठीक है। और शुरुआती कॉस्ट जैसे 2-3 तरह की तैयारी करते हैं हम। जैसे एक तो कंपनी से बना हुआ बैग आता है, ठीक है, जिसको हम वर्मी बैग्स बोलते हैं। ठीक है। वो करीबन अलग अलग कंपनियों का 2 से 2,500 के बीच में आता है। ठीक है। उसके साइज़ होता है 12 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा। ठीक है। उसके अंदर होल्स बने होते हैं, जालियां लगी होती हैं और वो इसके लिए परफेक्ट होता है। ठीक है।
उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम भी होता है। ओके। तो उसमें हम लगभग 1500 किलो गोबर डाल सकते हैं कच्चा, 1500 किलो 1500 किलो गोबर डाल सकते हैं, और है। उससे हम 600 किलो गोबर 2 महीने बाद 60 दिन बाद तैयार मिलती है हमें। अच्छा, 600 किलो गोबर 600 उससे किलो तैयार हो जाएगा। 600 किलो गोबर, ठीक है। और 2 महीने का समय लेता है ये। ठीक है। तो इस सर ओवरऑल क्या कॉस्टिंग आ जाएगी उस चीज़ के लिए? इसकी इसी अगर हम इस बेड के हिसाब से लगाएं तो हमें 2000 रुपये बेड के हिसाब से लगाएं। ठीक है। और केचुए हमें 300 रुपये केजी से 500 रुपये केजी के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है। आसपास जहाँ भी केचुए पालन करते हैं उनके पास से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। 300 से 500 रुपये किलो। 300 से 500 रुपये किलो। और इसको जब डालते हैं हम पर फुट केजी, जैसे 12 बाई 4 का है, ठीक है। तो इसमें 12 किलो केचुए डलेंगे। उसमें 12 किलो केचुए डलेंगे। हाँ। ठीक है। और सर ओवरऑल यदि कॉस्ट हम देखें कि जैसे हम किसी कंपनी से भी यदि परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग का बिल्कुल एक बेड तैयार करने में आपके अनुसार कितना खर्चा लगभग आ जाता है? किसान को बेड लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो विधि होती है वो बुरियल टाइप होती है। ठीक उस है। पे हम सिर्फ एक पॉलीथीन बिछाएंगे। ठीक है। 10 बाई 4 का पॉलीथीन, या 20 बाई 4। लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चौड़ाई हमें सिर्फ 4 फुट रखनी होगी। ठीक है। और ऊंचाई हम गर्मियों में 1.5 फुट और सर्दियों में 2 फुट। ठीक है। हमें वो पॉलीथीन लगभग 20 बाई 4 का पॉलीथीन हमें 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है। उस पर हम गोबर के ढेर बना करके, ठीक है। तो उसको लो कॉस्ट पर तैयार कर सकते हैं। हमें ये मानो आप 10 बाई 4 के बेड पे हम गोबर लगाते हैं तो वहाँ उसमें 10 क्विंटल 12 क्विंटल के आसपास गोबर आएगा। ठीक है। और उसकी कॉस्ट हमें गोबर मेरे ख्याल से 50 रुपये की जो केजी के हिसाब से आसानी से उपलब्ध होता है। नहीं तो घर का भी होता है किसानों के पास। ठीक है। 2-3 पशुआं हैं तो रोज़ाना उनके पास ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। तो जहाँ तक हम कॉस्ट की बात करें, 200 से 250 रुपये पॉलीथीन का खर्चा होगा। ठीक है। उसके बाद खर्चा है केचुए का। ठीक है। एक 10 बाई 4 के बेड में हमें 10 किलो केचुए चाहिए। ठीक है। 300 रुपये केजी के हिसाब से हमें 10 केजी 3000 रुपये के केचुए हो गए। ठीक है। 3000 रुपये के केचुए डालते हैं हम, और 250 रुपये के 3200 रुपये हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमें 60% खाद मिलेगा। 10 क्विंटल गोबर हमने डाला ठीक तो है। हमें 5 क्विंटल 6 क्विंटल हमें खाद उससे मिलेगा 2 महीने बाद। ठीक है। और इस दौरान हमारे केचुए की संख्या लगभग 3 गुना हो जाएगी। केचुए की संख्या भी अपने आप 3 गुना मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता क्योंकि है। ये बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, और वो मल्टीफिकेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 महीने बाद अगर हम 5 क्विंटल माने जी। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी 3200 रुपये आई थी। ठीक है। या 3250 रुपये। जी। उसी से हम 5 क्विंटल खाद बना के बेचते हैं तो हमें 6 से 10 रुपये केजी हम उसको सेल कर सकते हैं। 6 से 10 रुपये 6 केजी। से 10 रुपये केजी मिनिमम प्राइस है ये। ठीक है। इससे ज़्यादा पैकिंग वगैरह में बेचते हैं। बहुत सी कंपनियां छोटी पैकिंग बनाती हैं तो वो ज़्यादा रेट लेती हैं। जी जी सर। तो इसी तरीके से अब हमें 5 क्विंटल, तो अगर हम 10 रुपये केजी के हिसाब से मांगे तो 5000 रुपये ठीक है। हो गए हमारे। जी जी सर। और 10 किलो हमने केचुए डाले थे, 30 किलो हमारे केचुए हो गए। ठीक है। तो 30 किलो केचुए के हम 300 रुपये के हिसाब से माने तो 9000 रुपये हो गए। जी जी सर। 9 और 5 14,000 रुपये हो गए। ठीक है। 14,000 रुपये हमने बना लिए, जबकि हमारी कॉस्टिंग थी 3250 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना इसमें मुनाफा है। बिल्कुल लो कॉस्ट पे अच्छा मुनाफा है। ठीक है। इसको हम जीरो कॉस्ट पर ला सकते हैं धीरे धीरे करके। जब हमारे पास केचुए मल्टीप्लाई होंगे तो हमें केचुए खरीदने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और पॉलीथीन हमारे पास उपलब्ध होंगे, ठीक है। और जो गोबर है हमारे पास पशुओं से रोजाना में मिलता ही है। ठीक है। तो सर इसमें थोड़ा केचुए के बारे में बताइए कि कौन कौन सी आपके पास यहाँ पर जो आप प्रजाति यूज़ कर रहे हैं केचुए की, और कौन सी आपके अनुसार ठीक रहती है? वैसे तो केचुए की 700 के करीब प्रजातियां हैं विश्व में। जी जी। ठीक है। लेकिन हमारे जो भारत में जो केचुआ है वो फेरेटिमा पोस्टुमा है। ठीक है। वो ओके। वो केचुआ मिट्टी को प्रेफर करता है।
ठीक है। लेकिन हम जो ये इसमें केचुआ पालन करते हैं वर्मी कंपोस्ट में, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है आइसेनिया फेटिडा, एसेनिया फेटिडा, जिसको रेड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है। और ये 24 आवर्स काम करता है। ठीक है। दूसरी प्रजाति का जो देसी केचुआ जिसको बोलते हैं हम, जो नेचुरली मिट्टी में खेतों में मिलता है, जी सर, वो 24 घंटे काम नहीं करता। ये 24 घंटे काम करता है और गोबर को खाना पसंद करता है मिट्टी की बजाय। जो ऑस्ट्रेलियन केचुआ, जी ये ठीक है। ये अपने वजन से 5 गुना खाद को, ऑर्गेनिक मैटर को खा सकता है एक दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो सर काफ़ी अच्छी जानकारी दी है आपने केचुआ और वर्मी कंपोस्ट से संबंधित। यदि कोई किसान भाई आपके पास विजिट करके आपसे जानना चाहे, देखना चाहे यहाँ पर, तो मिल सकता है आपसे आकर यहाँ पर? बिल्कुल मिल सकता है। हम अपने इस प्रोजेक्ट को अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और इनके द्वारा हम आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो अपनी पुरानी पद्धति है उस तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जो मकसद है, रेवेन्यू जनरेशन तो है ही है सरकार के नियमानुसार, लेकिन सरकार जैसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दोगुना करने के लिए कह रही है, उसमें हम अपना सहयोग, अपनी टेक्निक्स को, अपने इस ज्ञान को लोगों में बांटकर हम समाज को देंगे। ठीक है सर, आपकी काफ़ी अच्छी कोशिश है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आप भविष्य में जानकारी किसानों को देंगे, ये प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का क्लाइमेट वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है और कैसे जो वर्मी जो हमने केंचुए डाले हैं वो किस प्रकार से, किस टेम्परेचर में स्वस्थ रहते हैं? वर्मी जो है केचुआ एक फोटोसिंथेसिस जीव है। ठीक है। इसकी ना तो आँखें होती हैं ना ये सुन सकता है। ठीक है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ से नुकीला होता है, जो मिट्टी को खोदने में काम करता है। ठीक है। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 45 से 50 दिन में ये अडल्ट पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। और 6 महीने तक ये प्रजनन क्षमता रखता है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है, ये 17 से 25 कोकून पैदा करता है। ठीक है। एक केचुआ? हाँ, एक केचुआ 17 से 25 कोकून पैदा करता। एक कोकून से हमें 2 से 3 केचुए मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। और वो 45 से 50 दिन में अडल्ट हो जाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो सर ये चीज़ जो है कोकून जो पैदा करने की बात आपने बताई, ये हर एक केचुए पे अप्लाई होती है या केवल ऑस्ट्रेलियन केचुआ जो आप बता रहे हैं? नहीं, ये फर्टिलाइजेशन तो सभी करते हैं, लेकिन इसकी प्रजाति केचुआ खाद बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। ये मिट्टी की बजाय गोबर को खाना पसंद करता है या कार्बनिक मैटर जो घरों के अंदर जी सब्जियों के छिलके वगैरह इस तरह के जो अर्ध सड़ा जो कचरा होता है उसको खाता है। ये सूखी मिट्टी को या ताजे कचरे को नहीं खाता। ठीक है। सर इसको कोई स्पेशल ऐसा सीज़न भी अच्छा लगता है केचुए को, जैसे कि जब बारिश का सीज़न आता है, यदि उसमें हम खेती करते हैं, या फिर सर्दी का सीज़न है, कुछ ऐसा सीज़न का भी इस पर प्रभाव होता है? जी, ये वैसे तो 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री या 55 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन करता है। ठीक है। ये उसमें आसानी से अपने आप को सर्वाइव करता है। ठीक है। लेकिन इसके लिए सर्दियों का मौसम और बारिश का मौसम अच्छा होता है दोनों। ठीक है। और गर्मियों में क्योंकि गोबर है, गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है। जी। और उसको इसमें गर्मी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होता है। बारिश और सर्दियों में दोनों अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उससे बचाव के लिए हम इसकी हाइट कम रख देते हैं। ठीक है। ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन अच्छा हो सके, ऑक्सीजन उनको अच्छी तरह से मिल सके। ठीक है। और गैस ज़्यादा ना बने। ठीक है सर। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हम वर्मी कंपोस्ट ही क्यों प्रयोग करें अपने खेत में या अपने घर में, और जो खाद हैं वो क्यों प्रयोग ना करें? सर बताइए कृपया इसके बारे में। योगेश जी, वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैं आपको 3 प्रकार के खाद हैं जो जी। एक तो केमिकल खाद। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर का तो सबको पता है, हमें नुकसान है। बिल्कुल। दूसरा है गोबर की खाद। जी सर। हम डायरेक्ट गोबर क्यों, हम वर्मी कंपोस्ट के बजाय डायरेक्ट गोबर क्यों ना डालें? जी। अगर हम कच्चा गोबर डालते हैं तो उसको खाद बनने में 1 साल का समय लगता है। ठीक है। और जब तक वो कच्चा है तो उसके अंदर दीमक और फंगस आएगी।
ठीक है। उससे बीमारियां फसल को नुकसान करेंगी। बिल्कुल सर। तो ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है प्रॉपरली डाइजेस्टिव होता है। इसके अंदर केचुए अपने खुद के एंजाइम्स के द्वारा पाचन करके देता है, ठीक है। जो जिसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की भरमार होती है, जो मिट्टी को हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो आइए दोस्तों, हम धर्मेंद्र जी से जानते हैं कि जो बेड यहाँ पर तैयार किया गया है इसको कितना समय हो गया है और कैसे कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है। सर, इस बेड को कितना समय हो गया है? योगेश जी, इस बेड को लगाए हुए यहाँ लगभग 1 महीना हो चुका है। ठीक है। और अब आप इसकी देखेंगे, इसकी क्वालिटी और खाद बिल्कुल तैयार है। जी सर। ये देखिए, इसका नज़दीक से देख सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद तैयार हुआ है। ठीक है। जी जी सर, मैं देख पा रहा हूँ। और सर, इसमें केंचुआ भी हमें दिखाइए कि किस प्रकार का कलर है केंचुए का। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे केंचुए को भी। सर, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है? ये आइसेनिया फेटिडा है, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, ठीक है। जिसको हम रेड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत जल्दी खाद बनाता है और ज़्यादा मात्रा में बनाता है। ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल वर्म जो हैं, इंडियन वर्म, उसकी बजाय ज़्यादा बेनिफिशियरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर, ये वाला जो बेड है अपने सामने, ये कौन सा टाइप है बेड का? ये बेड वर्मी बेड टाइप है, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग आती है, बना कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये 2-2.5 हज़ार के आसपास आता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट, लेकिन इससे भी कम कॉस्ट में जो हमने तैयार किया ब्यूरियल टाइप, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो है दूसरे टाइप से तैयार किया गया है यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। हम धर्मेंद्र जी से जानते हैं। सर, इसको क्या कहते हैं हम? ये योगेश जी ब्यूरियल टाइप है। ठीक है। जिसको हम लो कॉस्ट पे, बहुत ही कम खर्चे पे तैयार करते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी सेम क्वालिटी का खाद होगा, लेकिन इसमें सिर्फ खर्च हमारा पॉलीथीन का होगा। केवल पॉलीथीन का पॉलीथीन, और उसके ऊपर साथ में टेम्परेरी तौर पर एक एक आइटम साथ में लगा देते हैं, ताकि केचुआ बाहर ना जाए। ठीक है, ताकि बाहर ना। हाँ, और इसके ऊपर हम लेयर्स करते हैं घास की, या हम धान की पराली की कर सकते हैं, ताकि इसको वेंटिलेशन भी मिलता रहे और टेम्परेचर से भी बचाव हो। ठीक है। तो सर, इसमें हमें दिखाइए किस प्रकार से केंचुए अभी तैयार कर रहे हैं। ये हमारे केचुए हैं, खाद तैयार है जी। और बहुत अच्छी मात्रा में केचुए भी ग्रो कर रहे हैं। जी सर। और खाद भी बन रहा है हमें। ठीक है सर। तो ये वाला जो बेड टाइप है सर, ये तो किसान आसानी से तैयार कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही कम खर्च में ये कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक है। तो हर किसान इस प्रकार से भी अपने खेत में आसानी से शुरू कर सकते हैं ये। और यदि उन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप ITI हसनगढ़, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसमें विजिट करके सर से मिल भी सकते हैं और ये आपको अधिक जानकारी दे दें कि किस प्रकार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी, जो बेड हम अभी आप देख पा रहे हैं, ये बेड जो है, इसकी कितनी हाइट है सर? ये सर 12 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा है। इसके अंदर हमारा 1500 किलो गोबर डाला था हमने, और जो 600 किलो हमें खाद प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 600 किलो इससे खाद हमारी बन जाएगी। बिल्कुल जी। और सर, ये उस जो बेड हम सामने देख पा रहे हैं, जो नॉर्मल बेड है, इसकी बजाय ये क्या अच्छा रहता है या इस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? कौन सा आपके अनुसार, यदि शुरुआती फेस में कोई किसान करना चाहे तो कौन सा ठीक रहेगा? योगेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर हम ज़्यादा कीमत ना लगा करके, वो सादे वाले जो ब्यूरियल टाइप है हमने बनाए हैं, वो आम किसान के लिए लो कॉस्ट में उसको प्रेफर करना चाहिए। उसमें सिर्फ पॉलीथीन और कुछ ईंटें लगेंगी जो हमारे पास उपलब्ध होती हैं, और वो लो कॉस्ट है। इसकी बजाय इसकी 2 फुट, हम उसकी 1.5 फुट हाइट रखते हैं, 4 फुट उसकी चौड़ाई है। उसको हम लंबा कितना ही कर सकते हैं, 10, 20, 30, 50 फुट लंबा कर सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई हमें 4 फुट ही रखते हैं। ठीक है। हाइट उसकी 1.5 फुट रखते हैं। ठीक है। ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके उनको। तो सर, ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये क्या प्रोसेस है? ये हमारा तैयार खाद है सर। इसको हम इसकी नमी सुखा रहे हैं, और नमी सुखा करके इसको प्रोसेस करके हम तैयार कर देंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो केचुए हैं अभी, उनको आप कैसे अलग करोगे इससे? जैसे ये इसको हम इस औजार से
घुमा रहे हैं तो ये सेंसिटिव होने के कारण ये नीचे चले जाएंगे। ठीक है। इसकी हम सूखने के बाद परत उतार लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर यही प्रोसेस होगा। ठीक है। धीरे धीरे केचुए सारे नीचे रहेंगे और खाद हमारा लेयर्स में उतरता रहेगा। तो धर्मेंद्र जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो अनोखा प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे और वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और यहाँ पर ITI हसनगढ़ के अंदर आकर वो धर्मेंद्र जी से मिल भी सकते हैं और इनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप खेती कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की। और मैं धर्मेंद्र जी को दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसी प्रकार की खेती से संबंधित और पेड़ पौधों से संबंधित वीडियोस समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको भी अच्छी से अच्छी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।